हम ज़्यादातर ज़िंदगी में हार इसलिए नहीं जाते कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हम गलत गेम खेल रहे होते हैं। वही रूल्स, वही बेंचमार्क्स, वही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और फिर जब हम जीत नहीं पाते तो हम खुद को ब्लेम करते हैं। मनी बॉल एक स्पोर्ट फिल्म लगती है, पर असल में ये कहानी है उन लोगों के लिए जो मेहनत तो कर रहे हैं, पर फिर भी पीछे छूट जाते हैं। ये फिल्म पूछती है एक अनकंफर्टेबल सवाल। अगर गेम ही अनफेयर हो तो क्या बेहतर प्लेयर बनना एक सॉल्यूशन है या गेम ही बदल देना एक सॉल्यूशन है? नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के एक और वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। 2002 में ऑकलैंड एस, एक छोटी सी बास्केटबॉल टीम, उनके बेस्ट प्लेयर्स छिन गए थे पोचिंग के थ्रू। बजट ज़ीरो था और एक्सपेक्टेशंस हाई, और बीच में खड़ा है बिली बीन, इस टीम का जनरल मैनेजर, जिसको सिर्फ एक ही चीज ने हरा दिया था, दुनिया का नजरिया। सब बोल रहे थे कि तुम बड़ी टीम से compete कर ही नहीं सकते, पैसे नहीं तो टैलेंट नहीं। पर बिली के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम सबसे कम पैसों में सबसे बेस्ट टीम बना सकते हैं? इसी कंफ्यूजन के बीच बिली मिलता है पीटर ब्रांड से, एक एनालिस्ट, एक आउटसाइडर, जिसको बेसबॉल के रूल्स तो उतने कुछ खास पता नहीं, लेकिन डेटा जबरदस्त समझ आता है। पीटर एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है कि आप प्लेयर्स को उनके लुक्स, उनके स्टाइल, उनके रेपुटेशन से जज कर रहे हो, पर गेम उनके नंबर से जीता जाता है। लाइफ में भी ऐसी होता है, हम लोगों को उनके रेपुटेशन से जज करते हैं, पर असली वैल्यू अक्सर उन लोगों में होती है जो इम्पैक्टफुल होते हैं और उतना दिखावा भी नहीं करते, और ऐसे लोगों को अक्सर दुनिया इग्नोर कर देती है। बिली और पीटर एक क्रेजी आइडिया लेकर आते हैं। टीम बनेगी उन प्लेयर्स से जिनको कोई नहीं चाहता, जिनको मीडिया जोक बोलती है, जिनको स्काउट्स रिजेक्ट कर देते हैं। एक इंजर्ड कैचर, एक ऑकवर्ड हिटर, एक प्लेयर जिसका रनिंग स्टाइल फनी लगता है। पर इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो अंडरवैल्यूड जरूर थे, पर उनके पास एक स्किल थी जो गेम जिता सकती थी। इफ यू कांट विन द गेम, चेंज द गेम। जब सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो तो सिस्टम को ही हैक करो। बिली ने वही किया। उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, उसने रूल्स रीराइट किए। लाइफ में भी हम परफेक्ट लोग, परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, पर जीत उन लोगों को मिलती है जो इम्परफेक्ट रिसोर्सेस को भी परफेक्ट तरीके से यूज कर लेते हैं। जब बिली ने अपनी नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी। मीडिया, फैंस, कोचेस, सब। टीम हार रही थी, प्रेशर स्काई हाई था, पर बिली एक बात जानता था, नया करोगे तो लोग पहले हंसेंगे। करेज इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन एवरीवन लाफ्स एट यू। लाइफ में जब तुम कुछ अलग करते हो, लोग पहले डाउट करते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर एक दिन वही लोग बोलते हैं कि ये तो ऑब्वियस था, आप तो जीत ही जाते। और फिर एक दिन सब बदल गया। ऑकलैंड एस ने एक इम्पॉसिबल स्ट्रीक स्टार्ट की। पहले एक विन, फिर 5 विन, वो 10 विन, और फिर 20 कंसेक्यूटिव विन्स, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो भी उन प्लेयर्स के साथ जिनको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। सक्सेस लक नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी होती है। मनी बॉल का सबसे पावरफुल मोमेंट यही है। जीत एक दिन में नहीं आती, जीत आती है डेली डिसिप्लिन से, डेली बिलीफ से, और डेली छोटे छोटे विंस से। सीजन के एंड में बिली को एक मैसिव ऑफर मिलता है, स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, पर वो मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए जीत का मतलब पैसा नहीं था। जीत का मतलब था अपनी बेटी के सामने सही इंसान बनना, अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करना। कभी कभी हम जीत जाते हैं, पर दुनिया हमारी जीत को मेजर ही गलत कर देती है।
कभी कभी जीत का मतलब होता है अपने आप से ऑनेस्ट रहना। मनी बॉल हमें सिखाता है दुनिया कितनी भी अंडर एस्टिमेट करे या इग्नोर करे या डाउट करे, पर जब तुम अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करना सीख जाते हो ना, तब गेम तुम्हारा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तुमसे कि यार तुझसे नहीं होगा, बस एक बात याद रखना कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है विजन की। बिली एक मोमेंट पे कहता है कि अगर हम यांकीज जैसे खेलने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा यांकीज से हारेंगे। यांकीज एक बहुत ही बड़ी राइवल टीम है जिससे बिली की टीम हार जाती है। और ये सिर्फ बेसबॉल तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखिए, वही डिग्रीज, वही रोल्स, वही प्रमोशन का फॉर्मूला। आप कंटेंट क्रिएशन में भी देख लीजिए, वही ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स होंगे, वही थंबनेल्स होंगे, वही कंटेंट का लैंग्वेज होगा। जिंदगी में भी लोग सक्सेस को एक ही शेप में देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कॉपी करते हैं तो हम कंपटीशन में सिर्फ एंट्री लेते हैं, एडवांटेज नहीं लेते। बिली समझ जाता है कि जीतना है तो स्ट्रांग ही नहीं बल्कि डिफरेंट बनना पड़ेगा। बिली के स्काउट्स 30-40 साल से गेम में हैं, उनका कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, पर जब नया डेटा उनके सामने आता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उनका एक ही जवाब होता है कि वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे। और यहीं पर जिंदगी रुक जाती है। ऑफिस में भी आपने कभी देखा होगा या कभी कहीं कॉलेज में देखा होगा या स्कूल में भी कि सीनियर लोग नए आइडियाज को डिसमिस ही कर देते हैं, यंग लोग चुप हो जाते हैं। मनी बॉल ये सिखाती है कि एक्सपीरियंस तब वैल्यूएबल होता है जब वो फ्लेक्सिबल हो। जिस दिन हम मान लेते हैं कि अब मुझे सब आता है, उसी दिन हम आउटडेटेड हो जाते हैं। बिली अपना नया सिस्टम अप्लाई करता है, टीम हार रही होती है, मीडिया उसका मजाक उड़ा रही होती है, और ये वो फेस है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते, लोग डाउट कर रहे होते हैं, खुद पर भी शक हो रहा होता है। पर मनी बॉल में ये दिखाया है कि जब आप सही डायरेक्शन में हो तो पहले रेसिस्टेंस मिलता है। अगर आपको कोई अपोज नहीं कर रहा तो शायद आप कुछ चैलेंजिंग कर ही नहीं रहे। बिली स्पीचेस नहीं देता, मोटिवेशन के पोस्टर्स नहीं लगाता, वो सिर्फ एक काम करता है, डिसीशंस को डाइल्यूट नहीं होने देता। कोच डिसएग्री करते हैं, प्रेस प्रेशर बनाती है, पर बिली क्लैरिटी लूज नहीं करता। ये फिल्म क्वाइटली बोलती है स्ट्रॉन्ग लीडर्स लाउड नहीं होते, वो ग्राउंडेड होते हैं। जिंदगी में भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहां होती है जहां लीडर खुद अनश्योर होता है। जो जीतता है वो याद रहते हैं और कभी कभी हम भुला भी जाते हैं, लेकिन जो गेम चेंजर्स होते हैं, जो गेम बदल देते हैं, वो हिस्ट्री बन जाते हैं। मनी बॉल हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे जीता जाता है, ये सिखाती है कि कौन सा गेम हमें खेलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पूरी कोशिश के बाद भी पीछे हैं, तो शायद आप गलत नहीं हैं। शायद आप बस अपना गेम ढूंढ रहे हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद।